जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही प्राथमिकता है, धमतरी का विकास। कई वर्षों से धमतरी शहर उपेक्षित है, चाहे वो नगर पालिका रहा हो, निगम रहा हो। वर्तमान में भी सबसे बड़ी जरूरत है सदर चौड़ीकरण का। उसके लिए आपके जीत के बाद या आपको अगर किसी प्रकार का वो ऐसा लगता है तो सदर चौड़ीकरण के लिए आपका क्या प्लान है आगे? आपने कहा चौड़ीकरण की मांग, कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। सबसे बात की जाएगी, सबसे चर्चा की जाएगी। जो निर्णय लोग लेंगे, वहां के रहवासी लेंगे, उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। जनता से बगैर पूछे कोई काम नहीं किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास होगा, लेकिन जनता के साथ, जनता के द्वारा, जनता के लिए होगा। धमतरी डीलक्स टीवी के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने भाजपा के महापौर प्रत्याशी रामू रोहड़ा से की चर्चा। रामू रोहड़ा ने कहा, अगर वो जीत हासिल करते हैं तो सिर्फ विकास की बात करेंगे, विकास के अलावा कोई और बात नहीं होगी। भ्रष्टाचार से दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। खास चर्चा में और क्या क्या बोले भाजपा के महापौर अधिकृत प्रत्याशी, देखिए पूरी रिपोर्ट। रामू जी, आज आपको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में धमतरी महापौर की सीट के लिए अधिकृत किया है। आप जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही प्राथमिकता है, धमतरी का विकास। धमतरी का विकास जो 5 साल पूरी तरीके से पिछड़ गया, उसको पटरी पे लाना, और जो मूलभूत सुविधाएं थी जिससे हम वंचित रह गए थे, उनको वापस लाना। शहर को सौंदर्यीकरण करना, शहर को एक सुंदर दिखाना। जो अप्रोच रोड हैं उनको हाईवे से जोड़ना और सड़कों को चौड़ीकरण करना मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। जो 5 साल पिछड़ापन था उसको खत्म करके विकास की प्राथमिकता, सबसे पहली ट्रेन यहाँ चालू होगी। बहुत से दावेदार थे निगम में और आपके पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। अब वो जो दावेदार थे उन लोगों के ऊपर असंतोष देखा जा रहा है पार्टी के प्रति। क्या आगे कोई दिक्कत आएगी उनके साथ पार्टी को लेके, या आपके चुनाव को लेके कोई दिक्कत आने की संभावना है उनसे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिवार का सदस्य है। परिवार का सदस्य कभी विरोध नहीं करता। किसी एक सदस्य की टिकट की घोषणा होनी थी, परिवार के सदस्य की हो चुकी है। मैं समझता हूँ किसी के मन में असंतोष नहीं रहेगा, और जो नाराज होंगे उनको भी मनाया जाएगा। अगर कहीं गलती हुई है तो स्वीकार की जाएगी। सारे परिवार के सदस्य महापौर और पार्षदों को जिताने में ताकत लगाएंगे। धमतरी में आप भी जन्मे हो और पिछले कई वर्षों से धमतरी शहर उपेक्षित है, चाहे वो नगर पालिका रहा हो, निगम रहा हो। वर्तमान में भी सबसे बड़ी जरूरत है सदर चौड़ीकरण का। उसके लिए आपके जीत के बाद या आपको अगर किसी प्रकार का वो ऐसा लगता है तो सदर चौड़ीकरण के लिए आपका क्या प्लान है आगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। धमतरी का विकास नहीं हुआ, धमतरी को छला गया। कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, भूपेश सरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, विजय देवांगन कांग्रेस के महापौर रहे। कांग्रेस की सरकार दोनों जगह होने के बाद भी किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ है। कोई सोच ही नहीं बढ़ाई उन्होंने कि डेवलपमेंट कैसे हो, अप्रोचेस कैसे बढ़ाई जाएं, व्यापार कैसे बढ़े, रोजगार कैसे आएगा, इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान दिया वो सिर्फ भ्रष्टाचार पे ध्यान दिया। आपने कहा चौड़ीकरण की मांग, कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। सबसे बात की जाएगी, सबसे चर्चा की जाएगी। जो निर्णय लोग लेंगे, वहां के रहवासी लेंगे, उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। जनता से बगैर पूछे कोई काम नहीं किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास होगा, लेकिन जनता के साथ, जनता के द्वारा, जनता के लिए होगा। पिछले 2 चुनाव में देखा गया है, चुनाव जीतने के बाद महापौर अक्सर क्या है अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं, जिसके कारण जनता घुस नहीं पाती उनसे मिलने, और जाती है तो अपनी बात रख नहीं पाते क्योंकि पार्षदों से घिरे रहते हैं। क्या आपके साथ भी उस तरह की स्थिति आएगी?
मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, जो पार्षद बन के आएंगे, वो एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों की बात भी सुनना और आम जनता के लिए सीधे महापौर का दरवाजा खुले रहेगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता और व्यवस्था रहेगी कि आम जनता सीधे महापौर से जुड़ेगी। पार्षद के थ्रू चाहे पार्षद आए चाहे जनता है, सीधे महापौर से मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर महापौर के आजू बाजू पार्षद घिरे रहते हैं। क्या पार्षद वैसे ही आपको घेरे रहेंगे और जनता आपसे बात कर पाएगी कि नहीं? क्योंकि जनरली हर व्यक्ति चाहता है कि हम अकेले में बात करें महापौर से। क्या ये संभव है आपके साथ? मैं धमतरी में जन्मा, धमतरी में बड़ा हुआ, मेरी कर्मभूमि धमतरी, मेरे संबंध सबसे हैं। मेरे पास किसी के लिए दरवाजे में कोई चौकीदार नहीं खड़े रहेगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। धमतरी की विकास के लिए मेरे द्वार पे कोई भी बाधा नहीं रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि उसी काम को बार बार कराया गया और जनप्रतिनिधि ये क्या बोलते थे कि भाई हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पार्षदों की मांग थी, वार्ड वासियों की मांग थी। धमतरी में सन 1962 में जो सड़कें बनी सदर बाजार में, वो सड़क आज तक एज इट इज थी। उसके ऊपर और लेयर चढ़ा के डामरीकरण किया गया है। पूरा धमतरी की हर सड़कें उसी तरह से बनाई गई है और जो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। क्या आपके कार्यकाल में इस तरह का कोई कंक्रीट वर्क ऐसा होगा जिससे कोई बाधाएं ना हो, शहर को विकास को एक गति मिले? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा सरकार। वही आप धमतरी में भी देखेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा की सरकार। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि धमतरी में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं कमीशनखोरी नहीं चलेगी। कांग्रेस की सरकार में विकास के काम नहीं हुए, काम हुए तो सिर्फ भ्रष्टाचार के हुए। जब फिनाइल 500 रुपए में खरीदा जाता है, जो 60 रुपए फिनाइल मिलता है 500 रुपए में खरीदा जाता है, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या दूंगा मैं। भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था धमतरी नगर निगम। अब जनता जान चुकी है, ऐसे भ्रष्टाचारी कांग्रेसी लोगों को वहां से उखाड़ फेंकेगी और एक स्पष्ट अच्छी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में बैठेगी। क्या आपके बैठने के बाद पुराने हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी? बिल्कुल खुलेंगे। गलत हुआ है तो उनको सजा मिलेगी और हमारा उद्देश्य एक ही है, विकास, विकास और विकास। गोल बाजार को लेके आपका क्या प्लान है? मेरी बहुत बड़ी अच्छी योजना है। सालों से वो गोल बाजार में रहने वाले लोग, एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी गुजर गई, आज भी वहीं के वहीं हैं, किसी ने उनके लिए नहीं सोचा। मेरा एक विज़न है, एक हाईटेक गोल बाजार बनाया जाएगा, सारी सुविधाओं से युक्त होगा, सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होगी, धूप छाँव सब चीज़ वहाँ लोगों ने देखी है। अब एक अच्छी व्यवस्था देखेंगे, योजना पे काम होगा, हाईटेक बस स्टैंड लाया जाएगा, रुका हुआ ऑडिटोरियम भी पूरा होगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। आप देखे हो, एक जिस प्रकार आदमी को पहचानने के लिए उसके चप्पल में नज़र आती है और नज़र डालते हैं तो उसके औकात की पता चलती है। हमारे धमतरी शहर में जैसे ही घुसता है व्यक्ति तो देखता है यार यहाँ का निगम और यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे ही हैं, यहाँ विकास नहीं हुआ है। क्या हम धमतरी में जब एंट्री करेंगे या लोग एंट्री करेंगे तो हमारे शहर सुंदर और स्वच्छ दिखेगा कि ऐसी परिस्थिति बने रहेगी जैसे अभी है? ये तय करना जनता का काम है और जनता तय करेगी और जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में महापौर भाजपा का बैठेगा। और जब कोई व्यक्ति और कोई गाड़ी अंदर आएगी, शहर के अंदर आएगी, कोई प्रदेश के बाहर का आएगा, जिले से बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, धमतरी में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले धमतरी शहर की बात करेगा कि मेरा धमतरी शहर आज इस स्थिति में है कि प्रदेश में नाम कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब भी व्यक्ति बाहर से धमतरी आएगा तो जाने के बाद ये बोलेगा कि मैं एक सुंदर धमतरी, अच्छे धमतरी, विकसित धमतरी में आया था। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। और कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके जीत के बाद आपका मुद्दा क्या रहेगा शहर को लेके? मेरा एक ही मुद्दा है और एक ही चीज कहूँगा, विकास, विकास और विकास। अब विकास नहीं रुकेगा धमतरी का, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।